हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज परमेश्वर के नाम से हम फिर इकट्ठा हुए और प्रभु परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखते हैं आज हमें फिर एक नई शिक्षा दे रहे हैं। क्या आज आप तैयार हैं एक नई शिक्षा पाने के लिए? तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ मिलकर एक नई शिक्षा को देखते, नई शिक्षा को पाते हैं। प्रभु महान है, हमें हर बार कुछ न कुछ तरीके से ऐसी बातें सिखाते हैं जो हमारे जीवन के लिए बड़े उत्तम और आशीष को लेके आती है। आइए हम सीधे वचन पर चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और पद 7 से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, बड़े प्यार से लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे तो मिलेगा। चलिए हम सीधे कहानी पर चलते हैं। एक पिता अपने बेटे के साथ पार्क में घूमता रहता है और ये दोनों की रूटीन रहती है, और पिता उसे हर दिन कोई ना कोई एक नई शिक्षा सिखाते हैं। क्योंकि पिता है, जैसे हमारे लिए आज हो रहा है कि पिता हमें शिक्षा देते हैं, प्रत्येक दिन एक नया वचन, नई कहानी, नई स्टोरी के साथ एक नई ऐसी बातें हमको देते हैं कि हमारे लिए जीवन में कुछ उत्तम हो जाता है। तो वैसे ही पिता और पुत्र एक पार्क में घूम रहे थे और पिता को सूझा एक पत्थर को देखकर, क्यों ना मैं इस बेटे से एक और शिक्षा इसके बीच में डालूं और ये इस परीक्षा में क्या करता है। और वो अपने बेटे को बोलता है, बेटा मुझे मालूम है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए कठिन है, फिर भी मैं तुमसे एक काम देता हूँ, तुम क्या करोगे? वो बड़ा उत्साही हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक दिन उसके पिता कुछ ना कुछ ऐसे काम देते, सिखाते पार्क में। तो उन्होंने कहा कि इस पत्थर को तुम हटाओ, कोशिश करो। तो वो बेटा बड़ा कोशिश करने लग जाता है और उस पत्थर से वो हटाने लगता है, बहुत कोशिश करता है और वो थक जाता है। पिता बोलते हैं, फिर बेटा एक और बार कोशिश करो। वो फिर कोशिश करता है और वो पत्थर टस से मस नहीं होता है। तो फिर वो कहने लगता है कि पिता आपने मुझे इतनी कठिन काम दे दिया कि मुझसे हो ही नहीं रहा, मुझसे बन नहीं पड़ रहा। तो उसके पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, फिर से कोशिश करो। ऐसे वो 4-5 बार कोशिश करता है, अंत में थक के वो बैठ जाता है और रोने लगता है कि मेरे को इतना कठिन काम आपने दिया है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझको क्यों ये काम दिया, और मुझको ये काम करना है क्योंकि आपने मुझे बोला है, मुझे करना है। तो पिता बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर दिमाग लगाओ और देखो, कोशिश करो, कोई ना कोई तो बात होगी, कुछ ना कुछ बात तो होगी, तुम्हारे लिए काम हो सकता है, आसान है। और वो फिर अंतिम बार जोर लगाता है और वो पत्थर टस से मस नहीं होता। तब वहाँ बोलता है कि देखिए आपने मुझे इतना कठिन काम दिया कि वो काम हो ही नहीं रहा मुझसे, बिल्कुल नहीं हो रहा और हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे हमने एक वचन पढ़ा था, वचन में क्या लिखा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पिता ने काम दिया, लेकिन पिता ने उस काम को इसलिए ऐसा दिया कि वो अपने पिता की मदद ले सके। वहाँ पे पिता उसको शिक्षा दे रहे हैं हेल्प के लिए, मदद के लिए, कि हर काम जो हमें आज्ञा के अनुसार मिला है उसमें हमें किसी न किसी सहायता की भी ज़रूरत पड़ती है, मदद की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। वो अकेले से वो पत्थर नहीं हट सकता था। हर काम हमारे अकेले से नहीं हो सकता। कई ऐसे सारे काम हैं जिसमें हमें ग्रुप में करना पड़ता है, मदद के साथ करना पड़ता है, हेल्प के साथ करना पड़ता है। और ये काम को हम कई बार खुद से लड़ना चाहते हैं और हम हारते रहते हैं, लगातार हारते हैं और बिल्कुल हार जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, हमें तो पवित्र शास्त्र में ऐसा सिखाया गया है, हमको ऐसा करना चाहिए, पवित्र शास्त्र में बोला गया है। इस तरीके से कई प्रकार से हमारे मन में सवाल आते हैं और हम उन सवालों को बोलते जाते हैं। हम देखते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने बोला। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 12 से पद पढ़ते हैं, 12 पद से।
वहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। अब यहाँ देखिएगा कितने बेहतर तरीके से इस बात को बोला गया है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से, मतलब परमेश्वर के नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। वही परमेश्वर करेगा कि पुत्र के द्वारा किसकी महिमा हो, पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अब कई बार क्या होता है कि हम इस बात से हार जाते हैं, हम कई बातों को देखते हैं और हार जाते हैं, और उस बेटे के समान हमें काम दिया गया है तो हम उस काम को अकेले करने के लिए लग जाते हैं। अकेले से कई काम नहीं होता। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या करना, मुझसे हेल्प ले सकते थे, वो पिता कहते हैं। वो सेम बात हम अगर समझते हैं तो हम अपने पिता से मदद ले सकते हैं। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम मदद ले सकते हैं। हम अकेले अकेले कैसे सीख जाएं? हम जो पवित्र शास्त्र को लिखवाने वाला है, हमारे लिए संसार में भेजा है, क्या हमको इसके गुण बात को वो नहीं समझाएंगे? क्या हम उनकी मदद नहीं ले सकते हैं? उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ, और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। अगर वो सहायक हमको सारी शिक्षाएं देगा, हमारे लिए जो हम काम को अकेले नहीं कर पा रहे हैं, उस काम को करने के लिए जब वो हमारी मदद करता है तो क्यों हम उसकी मदद नहीं लेते? इसीलिए परमेश्वर ने बोला ना कि जो काम मैं इस संसार में आकर करता हूं तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे, और हम उस बात को मान लेते हैं। लेकिन उस काम को करने के लिए भी एक तरीका होना चाहिए ना। हर बड़े काम के लिए हमें ग्रुप की आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है, हेल्प की आवश्यकता होती है, और ये चीज़ हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमें सिखाना ही चाहिए, क्योंकि हम आज के दुनिया में, आज मैं एक चीज़ देखता हूँ कि एक परिवार में, एक कमरे में कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं। एक परिवार एक कमरे में बैठा होता है, सब अपने अपने मोबाइल को लेकर सब अपनी दुनिया में अकेले हैं, सब अपनी दुनिया में अकेले हैं। एक कमरे में लोग अगर 4 घंटा भी बैठे हैं तो कोई किसी से बात करने का समय नहीं है, सब अपने मोबाइल में, अपने सर्फिंग में चले जा रहे हैं, और वैसे ही सबका जीवन हो गया। आज परिवार भी धीरे धीरे एकल होता चला जा रहा है, हम धीरे धीरे एक होते चले जा रहे हैं, अलग होते चले जा रहे हैं। अब परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोलते हैं कि तुम क्या करो, एक दूसरे की मदद करो, सहायता करो। और हम क्या करते हैं? हम उससे बचते हैं, और यदि हम बचते ही रहेंगे तो हम इस संसार में क्या कर पाएंगे? याद रखिए, प्रकृति में जो कुछ भी आया है, प्रकृति में परमेश्वर ने जो कुछ भी लाया है, वो प्रकृति को कुछ ना कुछ दे रहा है, नेचर को वो कुछ ना कुछ दे रहा है। अगर कोई जंतु जानवर है, कोई छोटा सा वायरस क्यों ना हो, वो जरूर इस प्रकृति को कुछ दे रहा है, ताकि ये प्रकृति क्या करे, कुछ लंबे समय तक चलती रहे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उस समय तक वो चलती रहे। प्रकृति को हर कोई कुछ दे रहा है, हर जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब प्रकृति को दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं अपनी प्रकृति को? हमें भी देना होगा, मांगना होगा पिता से कि हमें ज्ञान दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए। आपने कहा है ना कि इतने बड़े बड़े काम करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे जो मैंने किया है। तो बड़ा काम यह है कि आपने जगत से प्रेम किया, आपने जगत से प्रेम किया। हमारे इस दुनिया में आने से पहले आपने हमारे पापों को उठा लिया, तो ऐसा प्रेम हम भी सीख जाएं, हम उसके लिए प्रार्थना करें, मांगें। और जब हम प्रेम करने लग जाएंगे तो हमारा संसार सब कुछ बदल जाएगा, हम सब कुछ पा जाएंगे, सब कुछ पा जाएंगे। तो क्यों ना हम आज ऐसी बातों को देखें कि परमेश्वर जो हमें सिखाते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम क्या करें, एक दूसरे की मदद करें, मदद ले सकें। जब काम बड़े हों तो हम अकेले नहीं कर सकते, जब काम बहुत बड़े हों तो हम अकेले नहीं कर सकते,
और हम परमेश्वर की महिमा के काम को देख रहे हैं। और परमेश्वर ने कह दिया है क्या कह दिया है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम यदि मेरे नाम से मांगोगे तो मैं वो सब कुछ करूँगा। तो परमेश्वर के नाम से हम क्यों ना प्रेम मांगें, और ये प्रेम को एक दूसरे तक पहुँचाते चले जाएं। और जब ये प्रेम सारे जगह में फैल जाएगा तो नफ़रत ही ख़त्म हो जाएगी, और लोग एक दूसरे के साथ उस स्वर्गीय आनंद को इस स्थान पर पाना शुरू कर देंगे। प्रेम आ जाएगा, अलगाववाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस संसार का ईश्वर हमें अलग करता है, बार बार अलग करता है, बार बार अलग करता है। हमें बचना होगा, क्योंकि हम अगर अकेले हो गए तो हम इस संसार में खो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो हमारा साथ देते हैं, हमारे पासवान हमारे घर में आते हैं, हमें बाइबल की शिक्षा देते हैं, हमारे साथ हमारे कलीसिया के लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, तो वचन में हम बढ़ते चले जाएंगे, तो परमेश्वर के प्रेम को बांटते चले जाएंगे। और जब परमेश्वर के प्रेम को बांटते चले जाएंगे तो हमारे सांसारिक सारी बातें पूरी हो जाएगी। क्योंकि जब हम प्रेम करने लगेंगे तो हम पाप से दूर हो जाएंगे, और जब हम पाप से दूर हो जाएंगे तो हमारे शरीर की बीमारियां दूर हो जाएगी, और हम शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। और जब पवित्र हो जाएंगे तो लोगों को पवित्र बनाएंगे। और जो पवित्र आत्मा, जो सहायक हमको मिला है, जो इन बड़े पत्थर को हटाने के लिए, इन नफरत के पत्थर को हटाने के लिए हमारी सहायता करेगा। तो चलिए आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु ने आज खूबसूरत वचन और खूबसूरत स्टोरी के साथ हमें आज नवाजा है, और आज एक ऐसा मौका दिया है कि हम अपने जीवन को फिर से अच्छे तरीके से जी सकते हैं। आइए प्रार्थना में चलें। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूँ पिता। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आपने हमसे प्रेम किया, हमें आशीषें दी है पिता परमेश्वर, बरकत दिया। प्रत्येक दिन पिता परमेश्वर आप हमें नई शिक्षाएं देते हैं। प्रभु आज की शिक्षा यही है पिता कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पिता परमेश्वर आपने हमें सामाजिक बनाया है। इसलिए पिता परमेश्वर आपने हमें परिवार में एकता में रहने सिखाया है। इसलिए पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए सहायक पवित्र आत्मा भेजा है कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र यीशु, मैं उस महिला को स्मरण करता हूँ जिस महिला के पिता परमेश्वर, जिस महिला के लिए पिता परमेश्वर लोगों ने उसे पकड़कर आपके सामने ले आया। उसको बेविचारिन महिला करके उसको पत्थर वहा करके मार देना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर वो भीड़ नहीं जानती थी कि वो किसके पास लेके जा रहे हैं। वो जगत का करता। और जब वो स्त्री को उसके पास में, आपके पास में ले जाया गया, और जब आपने कहा कि जो पापी है वो पहला पत्थर उठाए, मेरे प्रभु वहां से भीड़ चली गई, क्योंकि उस महिला को एक सहायक मिल गया। क्या वो महिला उन लोगों के बीच में अपने गलतियों को माफ़ नहीं मांग रही होगी? क्या उन लोगों के बीच में वो ऐसा नहीं बोल रही होगी कि मुझे क्षमा करें, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी? लेकिन वे लोग नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि वो अकेले सामना करना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही पिता वो उसे आपका सहायता मिला, आपका साथ मिला, प्रभु पूरी भीड़ जो उसे मार डालना चाहती थी, वो भीड़ सब चले गए। प्रभु ये है आपकी सहायता, ये है आपकी मदद। ऐसी आप मदद करते हैं मेरे प्रभु जी। आज हम जो इस संसार में लोगों के बीच में, उनके नफरत के बीच में जी रहे हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर, जो हम रोज रोज न्यूज़ में देखते हैं, चर्चों को तोड़ा जाता है, पास्टरों को मारा जा रहा है, सेवकों को, दासों को, विश्वासियों को मारा पीटा जा रहा है, वो यही झुंड है पिता परमेश्वर जो दोष ढूंढता है। और हम पिता इसका सामना अगर अकेले करेंगे तो हमारे लिए संभव नहीं है। हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, आपके नाम की आवश्यकता है, जिससे हम प्रेम बांट सकें और एक एक का जीवन बचे। जो तोड़ फोड़ करते हैं पिता, जो मारपीट करते हैं पिता, वो भी अपने जीवन को बदल लें, उनके जीवन में प्रेम आ जाए, उनके जीवन से नफरत चला जाए पिता, क्योंकि जीवन एक बार का है, एक बार हमें मिला है प्रभु। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि पिता
और पवित्र आत्मा और मैं, हम तीन मिलकर इस प्रार्थना को कर रहे हैं ताकि ये समय बदल जाए और नफरत दूर हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर, आपने ऐसा किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज जितने दास, जितने सेवक पिता परमेश्वर सेवा करने निकले हैं, प्रभु कोई भी दास खाली हाथ ना हो। हर एक को वरदान से भरिए पिता परमेश्वर, हर एक को वरदान से भर दीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह, हर एक को वरदान से भरिए। कोई खाली ना निकले पिता परमेश्वर, कोई खाली ना निकले। आपके दास के घरानों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। जितने भी दास है पिता परमेश्वर, उनके परिवार में किसी भी वस्तु की कमी ना हो, न भोजन की वस्तु की कमी हो पिता परमेश्वर। बहुतायत से पिता आपके भंडार से उनको मिलता रहे। और प्रभु हमें सुख चैन आप देते हैं पिता। आज भी पिता परमेश्वर हमें सम्मान से रखिएगा, और जितने भी विरोधी हैं जो हमारे ऊपर पत्थर फेंकने के लिए खड़े हो गए, उनके पत्थर को पिता परमेश्वर लौटा देना पिता परमेश्वर। उनके मन, उनके विचार को बदल देना पिता। आज जितने लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, आज उनका भय दूर हो जाए पिता। हालेलुया। आपने प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आज की शिक्षा यही है, हमने जाना और हमने समझा कि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया, कि जो समस्या बड़ी हो, उस समस्या का अकेले से समाधान नहीं हो सकता। उस समस्या के लिए हमें पिता की सहायता लेने की आवश्यकता है, पिता की सहायता लेने की आवश्यकता है। और वो पिता की सहायता हम तब ले सकते हैं जब हम उस पिता के पास जाएंगे, उनसे मांगेंगे कि पिता हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। और तब पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है हमारे लिए प्रार्थना को सुनकर उसे पूरा करेंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं कि पिता अभी हमारी समस्या का समाधान के लिए हमारी प्रार्थना को सुनकर उसे पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया है कि जो कोई मेरे नाम से मांगेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेगा, उसके लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए वो काम पूरे होंगे। तो आप विश्वास करते हैं तो आज मांगिए, आज मांग कर देखिए। आप चाहे कितनी भी बीमारी बिस्तर में पड़े हो, जहाँ पे आपको लगता है कि अब ये बिस्तर से मैं उठ नहीं पाऊंगा, आपको लगता है कि ये समस्या में मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ये ऐसे पत्थर हैं जिसमें आपने कर कर के थक गया है, आपसे वो पत्थर हटा नहीं है, लेकिन आज वो पत्थर हटने जा रहा है, क्योंकि आज आप उस पिता की सहायता से इसे हटाने जा रहे हैं। इसलिए आज पिता से मदद मांगिए और फिर देखिए वो सारे काम हो जाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और कल फिर एक नए संदेश के साथ, एक नई वाचा के साथ, एक नए उत्साह के साथ हम मिलेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।